ऐसा है, जेडीयू की कोई औकात नहीं है, जेडीयू की कोई हैसियत नहीं है, जेडीयू कहीं दूर दूर तक है नहीं। और मैं आपसे आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि अरे अब तो उनको किनारे भारतीय जनता पार्टी नहीं आने देगी। और 2024 में जेडीयू ने जिससे हाथ मिलाया है, ये महागठबंधन के लालू प्रसाद यादव जी के जो परिवार के लोग हैं, इनको एक बढ़िया हवन कुंड में इनको डाल के इनका हवन करके उसी में खत्म कर देंगे। और 2024 के बाद जेडीयू नाम की पार्टी बिहार से समाप्त हो जाएगी, ये देखने को मिलेगा। आज पूरे प्रदेश में भाजपा के द्वारा आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के तहत एक दिवसीय धरना का आयोजन था, जिसको लेकर सिवान सहित सभी प्रखंडों में भाजपा ने एक दिवसीय धरना दिया। वहीं मैरवा प्रखंड पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह और बिट्टू सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि जेडीयू पूरे बिहार की जनता के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि चुनाव नहीं कराकर एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है। आइए सुन। आज ये राज्यव्यापी धरना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। और पार्टी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत आज हम लोग मैरवा प्रखंड पे धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का सीधे सीधे उद्देश्य है कि जो अभी आरक्षण के साथ नीतीश कुमार ने खिलवाड़ किया है, और इस खिलवाड़ के तहत हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, यानी कि पिछड़े अंतिम पावदान पे बैठे जितने भी हमारे लोग थे, जिसका उदय ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मंशा है। और इनका उदय से इनको रोकने के लिए आरक्षण के रोस्टर में ना आ पावें, कैसे चुनाव टले, कैसे रुक जाए, ये सारी इनकी नीति थी। और इसके तहत आपने देखा कि कितने लंबे समय से चुनाव प्रचार में लगे सारे लोग, उनका कितना आर्थिक से लेकर के मानसिक सारा तरीका से पीड़ित अपने चुनाव टल गए। इससे कितने लोग परेशान हुए और आगे उनकी परेशानी बढ़ी। दूसरी चीज़ ये हुआ कि जितने आरक्षण का लाभ जिनको लेना चाहिए वो अलग से छूट गए थे। तो ये डबल दोहरा तेरा चरित्र जो है, ये नीतीश कुमार का देखने को बिहार के अंदर आया है। तो इस चरित्र को जो है लेकर के हम लोग आज धरने पे बैठे हैं कि आरक्षण बचे और चुनाव हो। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के लिए ये धरना भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि आरक्षण बच जाए, आरक्षण के हिसाब से, रोस्टर के हिसाब से सारे लोग चुनाव लड़ने को पाएं और जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। और चुनाव लटकाने के लिए नीतीश बाबू का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि अभी वो प्रधानमंत्री के ख्वाब में बिल्कुल डूब चुके हैं। प्रधानमंत्री के ख्वाब में जब डूबे हैं तो उनको पूरा देश में चुनाव लड़ने की ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश के लिए एक बड़ा फंड की आवश्यकता है। आइए, नगर निकाय का, नगर निगम का चुनाव होता है, इसको पूरी तरीके से प्रभावित करने का उनका पूर्ण में मंशा था। ऐसे अधिकारियों द्वारा उनकी एक सेटिंग थी उच्च लेवल पर कि इसको इस तरह से किया जाए कि ये पूरा टले। और जब टलेगा तो फिर उनके जो नवरत्न के अधिकारी हैं वही इस पे जो है प्रशासक के रूप में काम करेंगे। और प्रशासक के रूप में अपने अधिकारियों को बैठा करके जनप्रतिनिधि का जगह खाली करा करके और उस पूरे खजाना को लूट करके और 2024 का चुनाव लड़ लिया जाए, ये एक बड़ा ढकोसला था नीतीश कुमार का, जिसको भारतीय जनता पार्टी नाकाम करने के लिए एकदम तत्पर है। और उसी के तहत ऐसा है, जेडीयू की कोई औकात नहीं है, जेडीयू की कोई हैसियत नहीं है, जेडीयू कहीं दूर दूर तक है नहीं। और मैं आपसे आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि अरे अब तो उनको किनारे भारतीय जनता पार्टी नहीं आने देगी। और 2024 में जेडीयू ने जिससे हाथ मिलाया है, ये महागठबंधन के लालू प्रसाद यादव जी के जो परिवार के लोग हैं, इनको एक बढ़िया हवन कुंड में इनको डाल के इनका हवन करके उसी में खत्म कर देंगे। और 2024 के बाद जेडीयू नाम की पार्टी बिहार से समाप्त हो जाएगी, ये देखने को मिलेगा। ये क्या छुपाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, बहुतों ने देखा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं होती, अटल जी नहीं होते, नीतीश कुमार का उदय न होता। आज जिसके कोख से पैदा हुए हैं, जिसके जो है गोद में बड़े पले हैं, आज उनको एक चुनौती देने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी कोई अस्तित्व नहीं है। आप देख लीजिएगा 2024 में जो सपना लेके चल रहे हैं, यही सपना इनका अहंकार का आखिरी वक्त होगा और ये इनका पतन का बिल्कुल आखिरी टाइम होगा। इसी में समाप्त होने जा रही है 2024 में जेडीयू। 25 में तो इनका पता नहीं रहेगा। हम लोग सीधे आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई होने जा रही है, ये दूर दूर तक खत्म हो जाएंगे। और भाजपा को कहते हैं कि भारतीय झूठा पार्टी है। भारतीय जनता झूठी पार्टी नहीं है। ये देखिए, सूप बोले चलनी बोले जेके 72 छेद। अरे भारतीय जनता पार्टी का अपना कैरेक्टर है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीत है और नीत है। उस रीत नीत के तहत काम कर रही है। और ऐसे लोग बोल रहे हैं, जिसका कैरेक्टर, ये कब कहाँ जाएंगे, कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कब किससे बात करेंगे, कब पलट जाएंगे, इनकी कैरेक्टर तो पूरे बिहार की आम जनता जान चुकी है। इसलिए भाजपा की बात
नीतीश कुमार अब करें ये सूर्य के सामने दीप जलाने के बराबर होगा। इसलिए इनकी कहीं कल्पना तुलना ये तो 2024 में खत्म होने जा रहे हैं, बिल्कुल इनकी बात ही न करिए। धरना तो हम बिहार की एक एक जन जो नीतीश कुमार ने षड्यंत्र रचा है कि लोग चुनाव से जो वंचित हो जाएं, आरक्षण रोस्टर ख़त्म कर दिया जाए, अति पिछड़ा का जो इन्होंने खेल रचा है, हम उन लोगों की हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है पूरे सूबे में। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उन लोगों का हक और हकूक़ कभी भी समाप्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए खड़ा है, मुस्तैदी से खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा है। देखिए, आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय पे एक दिवसीय धरना दिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है अति पिछड़ों को अलग अलग पार्ट का चुनाव से वंचित करना चाहते हैं। और हम लोग आज धरना के माध्यम से अविलंब चुनाव कराने की मांग करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो है समाज को बांटने का काम नीतीश कुमार जी न करें, समाज को जोड़ने का काम करें। और हम लोग आज प्रखंड मुख्यालय पे बिट्टू भैया के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। धन्यवाद, आपने जो समय दिया। जो कह रहे हैं हम क्या, आम जनता अब जान गई है कि वो कह रहे हैं क्या और कर क्या रहे हैं। इसके पहले जब भाजपा में थे उस समय भी बोले थे कि उनका बयान था कि हम अब राजद से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। वो तो इतना नीचे जनता के नज़र में गिर चुके हैं कि शायद इस बार उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम बैठे और हमारा संगठन क्या है। उनका इतिहास है कि जिस के साथ रहे हैं उनको धोखा दिया है, वो जात फडणवीस हो, भाजपा हो, और जहाँ गए हैं वहाँ भी उनका एक इतिहास है। और उन पर अब जनता भरोसा नहीं कर रही है। अभी जो हम लोगों का चुनाव जिसके विरुद्ध में हम लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि आरक्षण भाजपा आरक्षण विरोधी है और खुद वो काम कर रहे हैं, आरक्षण के विरोध खुद कर रहे हैं और उल्टा संदेश भाजपा पर अपना मढ़ रहे हैं। भाजपा जनता और जन और देश के साथ है, कभी रहेगी। और जनता के सामने साफ आईने की तरफ समझ में आ जाएगा कि जनता किसके हित में क्या चाहती है। और उनको इतना दूर फेंकेगी कि उनको पता नहीं चले कि हमारा पता और हम कहाँ हैं, कहाँ रहेंगे।